हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। MGT 404 की GDP आई हुई है और आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे अभी तक उस GDP के बारे में किसी ने बात नहीं की और अभी तक उसके बारे में जो है वो कोई GDP अपलोड नहीं हुई। MGT 404 यानी कि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो मेरा सब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे जो है वो कोई मतलब सोल्यूशन लेकर आई हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। और बी और सी पार्ट जो है वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूँगी, वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और ये जो इसका सॉल्व करने वाला पार्ट है ये मैं भी आपको करवाती हूँ। देखें रिक्वायरमेंट के अंदर जो इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ प्रिसिशन इंडस्ट्रीज़ टू एनुअल फिक्स कॉस्ट इज़ ₹1,30,000। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने बेसिकली जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करना है। तो ये इसका सोल्यूशन है सारा। ऑपरेटिंग लिवरेज किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, सेल्स में से लेस करना पड़ता है आपको वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है कंट्रीब्यूशन और लेस फिक्स कॉस्ट जो भी हो उस इंडस्ट्री की, देन आपके पास आता है प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग लिवरेज आपने कैसे फाइंड करना है, आपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना है प्रॉफिट पे, तो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। ये आप खुद भी रफ वर्क पे कर सकते हैं। सेल्स 9,6,000 है और इसी के सो ऑन। ये इसकी रफ वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेल्स मैंने कैसे निकाली है और ये जो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़रा देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिसिशन इंडस्ट्री विल परचेजेस द वाल्व फॉर ₹75 एंड सेल इट फॉर ₹120। द एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज़ 8,000 यूनिट्स। 8,000 यूनिट्स जो हैं वो उसने सेल करने हैं, तो 8,000 यूनिट्स को वो सेल करने वाली है और उसको कितने रुपये में सेल करने वाली है, 120 में। तो ये 8,000 को 120 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी और जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है वो बेसिकली आपकी परचेजिंग कॉस्ट है। तो परचेज उसने 75 में किया तो आप 8,000 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बस आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया ताकि आप ये ना भूलें कि पता नहीं कहाँ से 9,60,000 जो है वो निकाला है ये वो ETC। तो इस तरीके से आप अपना ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि हाउ द पॉलिसी ऑफ बेयरिंग हाई फिक्स कॉस्ट इन इनिशियल ईयर्स विल इम्पैक्ट द ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ प्रिसिशन इंडस्ट्रीज़। कि अगर किसी भी इंडस्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट है अगर वो हाई होती है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री प्रिसिशन इंडस्ट्री के बारे में बात की है जो उन्होंने मेरे सिनेरियो के अंदर बताया, ये मैंने पूरा लिख लिया था ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसका 1.5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका क्या है। देखें सिंपली जिस भी कंपनी की फ़िक्स कॉस्ट बढ़ेगी उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। ठीक है, जिस भी कंट्री की फ़िक्स कॉस्ट कम होगी एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट उसका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो कम होगा। यहाँ पर उन्होंने बस ये पूछा हुआ है कि फ़िक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया कि फ़िक्स कॉस्ट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी प्रिसिशन इंडस्ट्री की, ज़्यादा फ़िक्स कॉस्ट का इंक्रीज़ होना जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर ये इफेक्ट डालता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो बढ़ता है। इसका सिंपल उन्होंने ये पूछा हुआ है। बाकी मैं इसको आपका इम्पैक्ट भी बता देती हूँ कि किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक तरह से बेनिफिशियल भी हो सकता है अगर आप एडिशनल सेल्स करते हो तो। क्योंकि अगर एक कंपनी अपना सिर्फ फ़िक्स कॉस्ट बढ़ाती जा रही है, प्रॉपर्टी लिए जा रही है, लीज़ पे जो है वो लैंड लिए जा रही है, लोन लिए जा रही है, उसका इंटरेस्ट दिए जा रही है, अगर वो अपनी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ाती रहेगी बट अगर एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस अगर जो वो कर रही है जो उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो कम है, तो फिर उसकी सूरत में अगर उसकी सेल ज़्यादा नहीं है तो फिर फ़िक्स कॉस्ट उसको नुकसान देगी, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज उसको नुकसान देगा। बट अगर उसकी सेल्स इंक्रीज़ हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, तो फिर ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीज़ हुआ हुआ जो है वो उसको बेनिफिट देगा। तो बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ़िक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर इफेक्ट पूछा हुआ है। तो सिंपल इसका यही है कि अगर फ़िक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगा।
अच्छा, उसके बाद सी पार्ट में उन्होंने बोला था कि एज्यूम करें कि सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है सेल का प्रोसेशन इंडस्ट्री का, और सेकंड ईयर के अंदर जो है ना वो उसकी इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, या कोई पेंडेमिक आ गया, कोई भी ऐसी रीज़न हुई है जिसकी वजह से उसकी सेल्स सेकंड ईयर के अंदर बहुत कम हो गई हैं। तो अगर वो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी है, जैसा कि हमने देखा कि उसका हाई ऑपरेटिंग लेवरेज आया है हमारे पास, तो फिर हमें ये बताएं कि उसका क्या जो है वो इम्पेक्ट पड़ेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो सिंपल इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री है, और ये देखें बल्कि कंक्लूजन के अंदर ये क्वेश्चन है बाकायदा लेक्चर नंबर 5 का, और उसमें बताया भी हुआ है कि इन अ स्वेयर इकोनॉमिक डाउनटर्न द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग हायर फिक्स कॉस्ट सफ़र मोर बट इन केस ऑफ बूम एंजॉय हाई प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा, इसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डाउनटर्न फेस कर रही है तो उसको, अगर उसकी हायर फिक्स कॉस्ट है तो उसको सफ़र करना पड़ेगा, यानी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने लैंड लोन्स वगैरह हर चीज़ तो ली हुई है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट फिक्स है, वो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब उसकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, और लेकिन उसको जो उसने लोन लिया हुआ था तो उसके ऊपर जो है वो उसको इंटरेस्ट लाजमी पेमेंट करनी पड़ रही है। फ़िक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आपको हर सूरत में जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वो है कि जब आपकी प्रोडक्शन होगी तभी कॉस्ट आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सी पार्ट का जो आंसर है वो इस कंक्लूजन के अंदर ही है, लेकिन इसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर जो है वो चेंज करना है, और 2 से 3 लाइन का आंसर दे दें, इनफ है। 1.5 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है वो आपके तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि ये मेरी खुद की भी जीडीपी है तो इसलिए मैंने पूरा लिख के आप लोगों को नहीं बताया, ऐसा चीटिंग हो जाती है। तो इस तरह फिर मे बी मेरे भी मार्क ना आए और आपके भी मार्क ना आए, तो सोल्यूशन तो सबका सेम ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। तो इसलिए ये मैंने आपको सारा जो है वो यहाँ पे करके दिखा दिया। तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सके सब लोगों को बोलें कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट और भी, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो वीडियोस आपको जब भी डिफ़िकल्टी होगी, दरअसल एक्चुअली मेरा वक्त टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए जो है वो मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी थी और थी भी, मतलब 2-3 मिनट की वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।